चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। नहीं मिस्टर बजाज, प्लीज अपने आप को संभालिए। प्लीज मिस्टर बजाज, बस कीजिए। I'm sorry शगुफ्ता, न जाने में क्यों जज्बात क्यों में बह गया। आंसू बह जाने से गम हल्का हो जाता है मिस्टर बजाज। साहब पानी। ये पानी किसने मंगवाया? वो मेम साहब। कौन मेम साहब? जो मिसेज बजाज आई हुई थी, उन्होंने कहा था आपके लिए पानी लेके जाने के लिए। नहीं चाहिए। अच्छा साहब। राधा यहाँ आई और हम दोनों से मिले बगैर चली गई। जाहिर है कोई भी खुददार बीवी अपने शौहर को किसी भी औरत के साथ इस तरह देखकर वापस ही तो चली जाएगी ना। कहना क्या चाहती हो? यही कहना चाह रही हूँ मिस्टर बजाज कि राधा शायद उसी वक्त आई होगी जब मैं आपको दिलासा दे रही थी। न जाने वो क्या समझकर वापस चली गई। क्या समझकर? मिस्टर बजाज, गलतफहमी राय का पहाड़ बना देती है। अगर आप राधा को किसी गैर मर्द के साथ इस तरह देखते तो आप क्या करते? मैं दोनों को गोली मार देता। तो फिर आप घर जरा संभल कर जाइएगा। मैंने सुना है आपने राधा को पिस्टल खरीद कर दी है। उसके मन में खुद जोर है, वो मुझे क्या मारेगी? देखिए मिस्टर बजाज, राधा ने तो हम दोनों को इस तरह देखा, इसलिए उसे गलतफहमी हो भी सकती है। लेकिन आपने ऐसा क्या देखा जो आप राधा के खिलाफ गलतफहमी का शिकार हो गए? शगुफ्ता, अगर मेरी बीवी मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करे तो बात समझ में आती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि तुम जानती हो कि हकीकत मुझसे छुपी नहीं है। हकीकत क्या है ये ना तो तुम जानते हो जेके और ना ही मैं, लेकिन हम दोनों से ज्यादा हकीकत जान लेने की कोशिश कर रही है ये विस्की। और वो ऐसा क्यों कर रही हो इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानते हो। अगर मर्डर तुम्हारी बहन का हुआ होता तो तुम भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते। सही कह रहे हो तुम जेके। ये विस्की अगर कस्तूरी और नगमा के कातिल का पता चला ले तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस पता चलाने के चक्कर में अगर उसने पुलिस के सामने हमारा नाम भी लिया तो बहुत जल्दी अपनी बहन के पास पहुंच जाएंगे। अब्दुल, देखने में तो तुम अच्छे खासे लगते हो, लेकिन जब बोलते हो तो बेवकूफ लगने लगते हो। मेरा मतलब है अगर तुम कम बोलोगे तो तुम्हारी आवाज दूर तक सुनाई देगी। मैं यहाँ तुम्हारी शेर और शायरी नहीं सुनने आया हूँ जेके, सीधा सीधा बोलो। क्या बोलूं अब्दुल, क्या बोलूं? उस विस्की को समझा देना जेके, मेरे बारे में अगर पुलिस के सामने उसने अपना मुंह खोला तो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मतलब ये कि तुम उसका खून कर दोगे? हाँ। तो सीधा क्यों नहीं बोलते? हेलो, अब्दुल भाई इस वक्त तुम्हारे साथ है, उससे कह दो कि विस्की तो अब चंद दिनों की मेहमान है उसकी और लड़कियों की तरह, लेकिन खुद उसके दिन भी भर गए। अब्दुल भाई ने तुम्हारा पैगाम सुन लिया है। मम्मी, मम्मी, आज तुम पापा से मिलने ऑफिस गई थी? नहीं, आज नहीं गई बेटा। मम्मी तुमने प्रॉमिस करी थी। हाँ, लेकिन मैं बिजी थी। आई एम सॉरी। पुराने तस्वीर देखो बोलती है बिजी थी। बिजी थी? चल बदमाश, जब आ गया। नहीं मम्मी, पहले बोलो कि तुम पापा से दोस्ती होगी कि नहीं।
बेटा पापा मेरे दोस्त हैं। अच्छा, फिर आज इकट्ठा खाएंगे? अरे आज तो नहीं खा सकते, आज तो मेरा व्रत है, लेकिन प्रॉमिस कल हम जरूर इकट्ठा खाना खाएंगे। ओके, जाओ खेलो। हेलो राधा। ओह आओ शगुफ्ता, बैठो। राधा, तुम ऑफिस आई थी और हम लोगों से मिले बिना वापस चली आई? मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? बिल्कुल वही जो पहले मैंने किया था और अब तुमने। हाँ, कहानी भी वही है, किरदार भी वही, लेकिन पहले सिचुएशन ट्रेजिक थी और अब कॉमिक। क्या मतलब? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों वहां कर क्या रहे थे? तुमने क्या समझा? मैं तो कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर चली क्यों आई? और करते भी क्या? राधा, तुम्हें शक नहीं हुआ? शक उन्हें होता है शगुफ्ता, जिनका प्यार कमजोर होता है। शक बगैर किसी वजह से नहीं होता राधा। फिर तो मुझे भी शक होना चाहिए आप दोनों पर। शक और जलन न हुई होती तो तुम मुझे मिले बगैर वहां से ना आती। ये तो वो बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पर मुझे शक हुआ ही नहीं तो कैसे कह दूं? अच्छा मिस्टर बजाज, मैं चलती हूँ। बाय राधा। बाय। शगुफ्ता जी। ड्राइवर नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊँ। नहीं नहीं, मुझे वैसे भी बाहर जाना है। ओके, सी यू। बाय। आओ। बाय राधा। राधा, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती माँ। हमने कातिल को पकड़ने का फैसला भी किया, हाथ भी मिलाए, पर इससे हुआ क्या? कुछ नहीं। इससे पहले कि कातिल विस्की पर वापस हमला करे, हमें उसे पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? देखो, एक बात तो साफ है, कातिल नाचने गाने वाली और कॉल गर्ल्स पर ही हमला कर रहा है। वाह, तुम क्या नाचने गाने वाली हो जो तुम पर हमला किया? वो इसलिए कि मैं कस्तूरी की बहन हूँ और मैं कातिल की तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर हम दोनों शाम को गजरे वजरे लगाकर कोई ऐसी वैसी जगह जाते हैं। हम दोनों तुम पे नजर रखेंगे और जैसे ही वो आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। और अगर उसने सचमुच विस्की का मर्डर कर दिया तो? तुम तीनों कान खोल के सुन लो। अच्छा पहले वो टेलीफोन सुन लो। ठहरो, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। क्यों बे चटनी के बार बार क्यों फोन करता है? तमीज से बात करो। तेरी तमीज की कमीज को फाड़ कर चूड़ियां पहना दूंगी तुम्हें। बुजदिल छुप छुप के वार करता है। कह देना उस विस्की से, इस बार छुरा पीठ में नहीं पेट में घुसा दूंगा। कहता था छुरा इस बार पीठ में नहीं पेट में घुसाएगा। ओह माय गॉड, मैं इसलिए कहने आई थी कि तुम मेरा घर छोड़ के निकल जाओ। मैं इस लफड़े में नहीं फंसना चाहती। लेकिन आपको कौन फंसा रहा है मैडम? हम जाएंगे, कातिल का मुकाबला करेंगे, हम पकड़ेंगे उसे। हमारा फोटो छपेगा पेपर में। तुम्हारा फोटो पेपर में? हाँ, अब इतना बहादुरी का काम करेंगे तो फोटो तो आएगा ही ना। अच्छा, तो फिर कुछ दिन के लिए यहीं पे ठहर जाओ। क्यों? तो मैं भी हरे नीले कपड़े सिलाकर गजरा लगाकर तुम लोगों के साथ चलूंगी। ऐसा जुल्म ना करना मैडम, सब भाग जाएंगे तुम्हारे गजरे देखकर। बाजार खाली हो जाएगा। ये बात है तो तुम तीनों अभी मेरा घर खाली कर दो, अभी निकल जाओ। हम तो मजाक कर रहे थे। क्यों नहीं, आप भी कपड़े सिलवा लीजिए और फिर हम सब चलते हैं बाजार में। ठीक है, और अगर इस बीच उस मुर्दार का फोन आया तो मुझे बताना। जी मैडम। बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। आप लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं जाहिर है वो सही डायरेक्शन में है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। शौक से। जो लोग इन बदनसीब औरतों को धंधा करने पर मजबूर कर देते हैं, क्या आपने उनसे पूछताछ की है या नहीं? क्या आपको किसी पे शक है? ये पूछकर तो आप अपना काम आसान कर रहे हैं। हम पूछताछ करके ही तो मुजरिम तक पहुंचते हैं। हमें कोई ख्वाब तो आता नहीं कि मुजरिम कौन है। बदकिस्मती से मैंने भी कोई ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। पहले मेरी एक दोस्त का कत्ल हुआ और अब माला पे 2 बार हमला हो चुका है। मिस्टर जेके, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आप इंस्पेक्टर पठारे से बात कर लीजिए।
बा, कहाँ जा रही हो? राधा, दिल बेचैन हो गया घर वापस जाने को। मुझे छोड़ के? देखो, तुमने मुझे 1-2 दिन के लिए बुलाया था, अब देखो कितने दिन हो गए। वहाँ जतिन बीमार है, नीलम बीमार है, और तुम्हारी माँ कितना काम कर रही होगी। बा, तुम चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। देखो, दिल के फैसले अकेलेपन में ही होते हैं। अब क्या फैसला होना है बा? वो तो बहाना ढूंढते रहते हैं मुझसे झगड़ा करने का। जब तक जलन की आग नहीं बुझ जाएगी वो ऐसे ही करते रहेंगे। शायद मुझे लेकर भी वो तुमसे झगड़ा करें, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ से चली जाऊं। माँ, मुझे भी साथ ले चलो। नहीं राधा, तुम्हें यहीं रहना होगा। लड़ झगड़ लोगे तो दिल से जहर निकल जाएगा। मैं क्या झगड़ूंगी उनसे बा? तुम्हें तो अब सुनना ही है, जब तक उनको ये विश्वास ना हो जाए कि वो तुम्हारी एक भूल थी और तुम शर्मिंदा हो उससे, और जीवन भर ऐसी भूल फिर कभी ना करोगी। पहले मुझे भी तो विश्वास आना चाहिए ना बा। तुम मुझे डरा देती है राधा ऐसी बातें करके। कोशिश तो यही है बा कि मैं फिर से वही राधा बन जाऊं, जिसकी दोनों आंखों में, दिल में, शरीर के एक एक हिस्से में, खून के एक एक कतरे में सिर्फ एक छवि समाये हो, मिस्टर बजाज की। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी सूरत में एक और सूरत आकर शामिल हो जाती है। ऐसा मत कहो राधा। मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती बा। मैं फिर से वही राधा कैसे बनूं बा? तुम वही हो, चिंता मत करो। तुम्हारी सच्चाई से भगवान इतने खुश होंगे, तुम्हें मन की शांति जरूर मिलेगी। चलो बा, तुम्हें छोड़ा। चलो, जतिन को भी मिल लेना। बा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं घर वापस जा रही हूँ। इतनी जल्दी? वहाँ भी तो काम है ना। आप यहाँ थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फिर आ जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। पापा, मेरे को भी बा को छोड़ने को जाने का है। अरे हम दोनों को तो सर्कस देखने को जाने का है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मुलक्कड़। अच्छा मिस्टर बजाज, आप अपना ख्याल रखिएगा और सब लोगों का ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं चलती हूँ। मैं आपको छोड़ाती हूँ। खैरियत से जाना। तो तुम पुलिस स्टेशन भी हो आए। इस बात से तो कातिल को डरना चाहिए। तुम क्यों डर रहे? मैं डर नहीं रहा हूं जेके, ना ही मैं किसी से घबरा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने उनसे मेरे बारे में क्या कहा। नहीं, आपका जिक्र खैर तुम्हारा नहीं आया। तो फिर नई डेवलपमेंट क्या हुई? उनका ध्यान किसकी तरफ है? दीपक के बारे में क्या सोचते हैं? अब्दुल, मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूं, कोई न्यूज़पेपर के दफ्तर से नहीं, जो आते ही तुम्हें सारी खबरें सुना दी। वो ये भी तो सोच रहे होंगे कि ये दोनों लड़कियां कस्तूरी और नगमा थी कौन, कहां रहती थी, किसके साथ रहती थी, किसके लिए काम करती थी। बिल्कुल सोच रहे हैं, और इस बात के हल के करीब भी पहुंच रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब पुलिस तुम्हारे दरवाजे की घंटी बजा रही होगी। यही मैं पूछने आया हूं जेके। अगर पुलिस मेरे दरवाजे तक कभी पहुंची तो उन्हें वहां पहुंचाने में तुम्हारी कितनी मदद होगी? देखो अब्दुल, तुम्हें अरेस्ट कराने में अगर मेरा इंटरेस्ट होता तो तुम इस वक्त मेरे घर में नहीं बल्कि अपने ससुराल में होते। ये बता, तुम मुझे अरेस्ट करवाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं? इसलिए अब्दुल के हम दोनों मिलकर कातिल को तलाश कर रहे हैं। हाँ, एक बार अगर कातिल मिल गया तो उसके बाद तुम्हारा क्या आशय होता है ये तो खुदा ही जानता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो जेके? अब्दुल, अगर तुम पुलिस से इतना ही डरते हो तो अपना धंधा क्यों नहीं बदल लेते? भाई, कोई शरीफाना धंधा इख्तियार कर लो। इज्जत की रोटी कमाने के और भी कई तरीके हैं। मैं तुम्हें फिर मिलूंगा जेके। खुदा हाफिज अब्दुल। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ। देखो, इस बार बा को अपने साथ मत ले जाना। घर में 2-2 बीमार हैं। दोनों एक ही रूम में? अरे नहीं,
कोई जनरल वार्ड में थोड़ी रखा है उन्हें, अलग अलग कमरे में है। हाँ, इस वक्त दोनों एक ही कमरे में हैं, यहाँ जतिन के कमरे में। ओहो, अब तुम दोनों कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शायद ये ठीक नहीं होना चाहते। क्यों भाई? क्यों? ये देखो, सारा दिन चॉकलेट और चीज खाते रहते हैं, ये रहे रैपर्स। क्यों भाई, ठीक होने का इरादा नहीं है तुम्हारा? इरादा तो है राधा, लेकिन क्या करूं, सुबह शाम उबला हुआ खाना देते हैं, ना नमक ना शक्कर, फीका ही फीका। अब तुमने दिल की बीमारी मोल ली है तो सब फीका ही फीका होगा। अरे दिल की बीमारी में तो सब नमकीन ही नमकीन होता है, रंगीन ही रंगीन। अब चुप करो, डॉक्टर ने तुम्हारे बोलने पे भी पाबंदी लगाई होगी ना? हाँ वो तो है। और तुम दवाइयाँ अभी भी खाती हो कि फेंक देती हो? अभी तो खानी ही पड़ती है। अभी तो खानी ही पड़ती है, नहीं तो मैं भी फेंक दिया करता हूँ। राधा, आज तुम यहीं रह जाओ। यहाँ? हाँ, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम एक दिन भी यहाँ नहीं रही। तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा रखा है। पर मैं घर पे बता के नहीं आई हूँ। तो फोन कर दो ना। हाँ राधा रुक जाओ ना, हमारा भी दिल बहला रहेगा। बहुत बदमाश है। हेलो, ओ राधा, तुम ठीक पहुंच गया ना? हाँ जेनी, मिस्टर बजाज और प्रिंस अभी तक नहीं आए? अभी तो नहीं। अच्छा, आए तो उन्हें कह देना मैं आज रात को माँ के घर पे ही रहूंगी, सुबह जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा राधा, गुड नाइट। ओके, बाय। ये खुश है? हाँ, लेट्स हैव सम चॉकलेट। दीपक, कुछ तो फैसला करो अपनी जिंदगी का। अरे शगुफ्ता नहीं ना सही, कोई दूसरी लड़की का नाम बता दो। अरे नाम बताना होता तो अब तक बता दिया होता ना। दीपक, हम ही कोई लड़की देख लें। तो मैं राधा की मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम शगुफ्ता से शादी कर दो। हाँ माँ, मैं जल्दी शादी कर लूंगा, आप लोग चिंता ना कीजिए। दीपक, मैंने एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है, गुणवंती है। तुमने कहाँ से लड़की देख ली? कौन है वो? अरे जिंदगी भर सेवा करेगी, खुश हो जाओगी। है कौन? सविता। सविता? हाँ। वो क्लर्क की लड़की? उस बुढ़े को मैं अपना समधी बनाऊंगी? कभी नहीं। अब आपको तो समधी कोई कॉलेज का लड़का तो मिलेगा ही नहीं, बुढ़ा ही मिलेगा। चुप रहो, अब सोने का टाइम हो गया। चलो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी नहीं आई? नहीं प्रिंस, राधा अब तक घर नहीं आया। अभी तक नहीं है? उसका फोन आया था कि आज वो अपना मम्मी के घर पर ही रहेगा। चलो मामा सो जाते। हाँ तो चलो चलो। राधा, नींद नहीं आ रही? हाँ बा, मिस्टर बजाज को बिना बताए यहाँ रुक गई रात भर। उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैं भी यही सोच रही थी, एक और फोन कर ही लो। नहीं बा, बहुत रात हो गई है, डिस्टर्ब होंगे, सोए होंगे शायद। चलो सो जाओ। पापा, मैं मम्मी को फोन करके गुड नाइट कह दूं? हाँ बेटा, ये भी पता चल जाएगा कि वो वहाँ है भी कि नहीं। वही से फोन करी तो वही होगी ना। चल। हेलो। हेलो प्रिंस। मम्मी, मैं गुड नाइट कहने को फोन किया हूँ। गुड नाइट बेटा, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। बाय। चलो फोन। राधा, बिना पूछे घर से बाहर रहने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? ये भी तो मेरा ही घर है। राधा, तुम्हारा सिर्फ एक घर है और वो घर ये है। आज के बाद फिर कभी तुमने घर से बाहर रहने का फैसला किया तो तुम्हें घर में वापस आने की इजाजत नहीं होगी।
हुआ? क्या कहा मिस्टर बजाज ने? एक ऐसी बात जो मैं किसी डरावने ख्वाब में भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। ऐसी क्या बात कह दी उन्होंने? कहा कि आगे से ऐसी हरकत की तो मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। क्या वो घर मिस्टर बजाज का है, मेरा नहीं है? राधा, कुछ बातें इंसान गुस्से में ऐसी भी कह देता है जो कहना नहीं चाहता। वो गुस्सा नहीं था बा, नफरत थी, नफरत। क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए था? क्यों नहीं? मैंने जो किया ठीक किया। हेलो शगुफ्ता। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई